वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिलाया ब्लॉग्स। सो हे गाइस, आज है हमारे कॉलेज में फेयरवेल, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकअप। तो फेस वॉश करने के बाद सिंपली हमने एक आइस ली और रब करना स्टार्ट किया। आइस इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये हमारे फेस को टाइटन अप कर देती है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले लिया हमने रोज़ वाटर, बिकॉज़ ये एक टोनर की तरह यूज़ होता है। तो हमने इसको लगा लिया, अच्छे से लगाना। वैसे तो मेकअप करना मेरे को इतने अच्छे तरीके से आता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो अब दूसरा आता है मॉइस्चराइज़र, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप, बिकॉज़ हमें मॉइस्चराइज़ रखनी अपनी स्किन बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से हम अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के लिए पॉन्ड्स क्रीम यूज़ करी, बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन है, तो उसके लिए। अब सनस्क्रीन, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सनस्क्रीन भी। तो सनस्क्रीन हम भर के लगा लेंगे, भर के। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद, क्योंकि दिन का फंक्शन है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें रात को भी लगानी चाहिए, और इतनी गर्मी में तो वैसे ही लगानी चाहिए। अब आती है सीरम की बारी। तो ये है लैक्मे का सीरम। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था गाइस, इतना टाइट था ये। थक गई मैं इसको लगाते। एक तो मेकअप करने में थक जाते हैं, ऊपर से क्या नाम है, इसे खोलने में थक गई। तो ये लगाते वक्त कुछ फेस टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, जो कि एवरी गर्ल कैन रिलेट दिस। तो हमने थोड़ा सीरम अपने हाथों में भी ले लिया था, बिकॉज़ ऐसे हम पे लगाना नहीं आता, बिकॉज़ वी आर नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो अच्छे से सीरम लगाने के बाद हमारा जो चेहरा है वो बहुत अच्छे से चमक जाता है, मतलब बहुत अच्छे से। तो ये चमकीले करने के बाद अब हम रुकते हैं 5 मिनट, क्योंकि सारा प्रोडक्ट एक साथ नहीं लगाना है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, और आपको कहीं जल्दी जाना है तो 2 to 3 मिनट्स होना ही चाहिए। अब आती है फाउंडेशन की बारी। तो फाउंडेशन मैंने यहाँ 2 मिक्सअप करके लगाए हैं। एक तो मेबलिन का था और ये यहाँ से मेरे पे गिर चुका है। ये तो काम होते रहते हैं, कोई नहीं। एक मैंने मेबलिन का लगाया है और एक HD का लगाया है। तो दोनों को मिक्सअप करके लगाया, थोड़ा लाइट, क्योंकि थोड़ा लाइट ही मेकअप होगा। सो गाइस, जब फाउंडेशन लगाई थी मैं भूल ही गई कि मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर वॉश ही नहीं किया। जब मैं उसको वॉश करके लाई तो वो ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे नींबू जैसा नहीं हो जाता, मोटा, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर हम इसको टैप करके लगा लेंगे। और वैसे तो मेरा इतनी लेट हो रही थी मैं अपने एक फेवर के लिए, बट यहाँ पे मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं कितनी लेट हो रही हूँ। क्योंकि एक तो गाइस मेकअप करना आता नहीं है, तो धीरे करके हाथ चल रहे थे, तेज़ हाथ चल ही नहीं रहे थे। और वॉच भी सामने नहीं थी जो देख सकूं। तो सारा ध्यान फ़िलहाल तो मेकअप पर ही था कि अच्छे से हो जाए। पता है, जब कंसीलर लगा रही थी तो एक चीज़ याद आई कि प्राइमर की तो वीडियो ही नहीं बनी है। मैं प्राइमर जो लगाया उसकी तो वीडियो ही कैप्चर नहीं हुई, पता नहीं कैमरा चल ही नहीं रहा था। बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ थोड़ा डार्क सर्कल्स थे और थोड़ा आपके पिंपल्स वगैरह थे, तो उस पर हमने कंसीलर लगा के उनको छुपा लिया। वाह, यहाँ पता नहीं मेरी कुछ चीज़ खो गई थी, मेरे को मिल ही नहीं रही थी इतनी देर से। पता सामने जब मेकअप करते हैं ना, सामने भी होते तब भी नहीं मिलती है वो, और मिल गई अब यहाँ पर। अब लगाते हैं हम। हमने एक जुगाड़ लगाया, क्योंकि ब्लश तो हम पे था ही नहीं, हम घर भूल गए। तो हमने क्या किया, एक हमने लिपस्टिक ली और इसको हमने लगा लिया, तो ब्लश का काम कर गई है। अब आती है बारी हाइलाइटर की, बिकॉज हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, चमकना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाइलाइटर जो यूज़ है वो शुगर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसका शेड शायद पिंक, थोड़ा पिंकिश था, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा पिंक हो गया।
गाइस हम अपने फेस पे पाउडर लगा लेंगे बिकॉज़ एक तो डे का फंक्शन है और गर्मी भी इतनी हो रही है तो स्वेटिंग फॉर श्योर ही आएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा पाउडर लगाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ कोई इतनी मैंडेटरी है नहीं ये लगाना। अगर विंटर सीज़न होता है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं मेकअप कर रही थी ना, जब भी इतनी गर्मी लग रही थी कि मतलब मेकअप करना भी मुश्किल हो रहा था उस टाइम, इतनी गर्मी थी। और सुबह ही मतलब आई थिंक 10:30 टू 10:45 अराउंड हो रहे थे। सो गाइज़ अब बारी आती है लिपस्टिक की, जो कि हमारा लुक एनहांस करेगी। कितना ही अच्छा मेकअप कर लो, बट जो लिपस्टिक के बाद लुक आता है ना, वो अमेजिंग होता है। मतलब बहुत ही अच्छा ये लग गई हमारी लिपस्टिक। और अब हम एक जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमारा कोई पेपर नहीं था हमारे पास, तो हमने जो क्लिप का पेपर था ना, वो हमने अपने लिपस्टिक को ठीक करने में लगा दिया। और गाइस मेरे साथ एक छोल हो गया, मुझे लाइनर लगाना था और लाइट भग गई। वैसे ही कुछ दिख रहा था, और लाइनर में तो वैसे ही इतना नहीं दिखता, मेरे को तो वैसे ही नहीं दिखता। मेरे को तो पूरा मिरर के आगे मैं घुस जाती हूँ तब जाके मेरा लाइनर लगता है, और वो भी ठीक नहीं लग पाता। फिर भी एक आँख पे ठीक लग जाएगा, दूसरी आँख पर उससे ही उल्टा लगता है। किस किस के साथ होता है ज़रूर बताना। सो गाइस लाइनर लगाने के बाद अब बारी आती है हमारी बिंदी की, जिससे हमारा लुक पूरा रेडी हो जाएगा। और ये मैंने लगाई है ब्लैक कलर की बिंदी। सो गाइस बिंदी लगाने के बाद ये है फाइनल लुक। अभी तो मेकअप स्प्रे रह रहा है और बाल रह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं मेकअप फिक्सर, बिकॉज़ मेकअप जो फिक्सर है वो बहुत ज़रूरी है, और गर्मी में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो मेकअप फिक्स ही नहीं रहेगा हमारा। तो हम बारी कहते हैं झुमकों की। तो गाइस बताना वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या ब्लैक वाले। मेरे को तो ज़रा फॉर श्योर ब्लैक वाले ही अच्छे लगे, आपको भी ब्लैक वाले ही अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके बताना ब्लैक वाले या फिर वाइट वाले। वैसे मैंने तो ब्लैक वाले ही पहने थे, और यही थी मेरी आउटफिट। सो गाइस ये था फाइनल लुक, और अब हम जा रहे हैं कॉलेज इतनी गर्मी में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।